रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना। और इसके साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मैं राज्य हूँ किसने कहा था। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था मैं राज्य हूँ। तो ये लुई चौधरी ने कहा था। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को हम बिहार के गांधी के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार गांधी के रूप में जाने जाते हैं। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है टोकोफेरोल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। तो बताओ कौन से देश में ये साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी पहली बार। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है रूस से। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर प्रश्न है आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो बताओ आधुनिक भारत की मीरा के नाम से कौन सी कवयित्री को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है महादेवी वर्मा को। 6वें नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा खून को शुद्ध किया जाता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो बताओ कौन से जगह पर ओंग जनजाति पाई जाती है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलती है अंडमान द्वीप पर। 8 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा प्रोटॉन को खोजा गया था ये आपको बताना है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कारगिल विजय दिवस कब मनाती हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था। तो बताओ कहाँ था मोहम्मद अली जिन्ना का निवास। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को निर्मल हृदय के रूप में जाना जाता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मदर टेरेसा ये निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। तो बताओ इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक भी थे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये दार्शनिक भी थे। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने पोखरण भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में पोखरण स्थित है ये आपको बताना। 2 ऑप्शन ये रहा बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। पोखरण तो पोखरण ये राजस्थान में स्थित है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।
15 नंबर का प्रश्न कि पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था? तो पोखरण में पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये 18 मई 1974 में किया गया था। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ में से कौन से व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाती हैं। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत को बताया गया, यानी छुआछूत के बारे में। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 17 से इसका संबंध हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अहमदाबाद में हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आ जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान हुआ है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि लेडी विथ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ लेडी विद द लैंप के नाम से किस को जानते हैं? 20 का राइट आंसर। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी गैस लाइटर में पाई जाती है? 21 का राइट आंसर। तो इसमें पाई जाती है ब्यूटेन। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो बताओ किसके द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा गया था? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो बताओ ये कौन से देश की विमान सेवा हो जाती है? वर्जिन एयरलाइंस। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है ब्रिटेन की। 23 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टू बी और नॉट टू बी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको लिखा है रियान नॉर्थ ने। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ? बताओ कब आरंभ हुआ था? 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इराक एवं ईरान के बीच युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 1980 में हुआ था। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति ने मयूर सिंहासन को बनवाया था? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको शाहजहां ने बनवाया था। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन से व्यक्ति को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं? 27 का राइट आंसर आपको बताना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरदार भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन से व्यक्ति को कायदे आजम के नाम से जानते हैं? 28 का राइट आंसर आपको बताना है। 28 का एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 28 के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो कायदे आजम के नाम से ये मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? बताओ कौन से व्यक्ति हैं जो स्काउट एवं गाइड के जनक के रूप में जाने जाते हैं? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेडेन एवं पॉवेल ये स्काउट एवं गाइड के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो बताओ कौन से व्यक्ति हो जाते हैं डायनामाइट के आविष्कारक? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अल्फ्रेड नोबेल
डायनामाइट के आविष्कारक हो जाते हैं। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नागपुर में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन 32 का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। तो बताओ ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विलियम्स वर्ड्सवर्थ ये बच्चा मनुष्य के पिता इनका कथन हो जाता है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो बताओ ये किसके द्वारा लिखा गया है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नेल्सन मंडेला ये इनकी आत्मकथा हो जाती है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेडियम की खोज किसने की। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा कि रेडियम की खोज हुई थी। 35 का राइट आंसर, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। डी ऑप्शन 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक्स किरण की खोज किसने की। तो बताओ किसके द्वारा एक्स किरण को खोजा गया था। 36 का आंसर आपको बताना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक्स किरण की जो खोज है वो रोंटेजन ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था ये 1907 में हुआ था। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये गोरखपुर स्थित हो जाता है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है राप्ती नदी के तट पर। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी किस महिला को उड़न परी के नाम से जानते हैं। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीटी उषा ये उड़न परी के नाम से जानी जाती है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम सेट आ जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो बताओ कौन से कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था शाक्य कुल में। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।